नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी अपने पेपर नंबर 2 के ऊपर चल रही थी। कैलकुलस अपन पढ़ रहे थे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? कैलकुलस पे हमारी चर्चा चल रही थी और कैलकुलस में अपने दो पार्ट चलते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक तो चलता है डिफरेंशिएशन और एक चलता है इंटीग्रेशन। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इंटीग्रेशन में अपनी 2 यूनिट है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन में अपन यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो पार्शियली डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन कंप्लीट पढ़ चुके। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आज हम आगे बढ़ेंगे और इसमें यूनिट नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है सीरीज का टॉपिक। ठीक है। सीरीज का टॉपिक अपन आज डिस्कस करेंगे, यानी कि श्रेणी। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग 60% सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी वाले यूनिवर्सिटी के लिए डिस्कस वो किया गया है। ठीक है, मतलब फाइनल किया गया है कि 60% सिलेबस उनका रहेगा। मतलब 5 यूनिट में से कोई भी 3 यूनिट करनी है, इस प्रकार से आपका सिलेबस बताया गया है। ठीक है, और अभी पूरा कंफर्म नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैथ्स में 3D का जो पेपर है, 3D का कंप्लीट पेपर आपको अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिलेगा। फिजिक्स के कंप्लीट आपको आई स्टडी ऑनलाइन पे ऐप पे मिलेगा। केमिस्ट्री आपको अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर मिलेगा, जो कम्प्लीटली क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चार्ज होता है आपका 99 रुपये का। ठीक है, ऐप का नाम है अपने यही आई स्टडी ऑनलाइन। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करें और कंप्लीट क्लासें आप ज्वाइन करें। ठीक है, एग्जाम खत्म होने तक चाहे जितनी बार आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो सिलेबस अपना फर्स्ट ईयर का वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब कुछ भी सिलेबस आपका बाकी नहीं रहा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कंटिन्यू रूप से पढ़ाई करें, स्टडी करें। ठीक है, जितना पढ़ाया उतना कंप्लीटली आप अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमसे स्किप हो गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो सकता है, या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इजी हो आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आप खुद कवर करने का प्रयास करें। जो आपको ये लगता है कि ये टॉपिक सर से रह गया और इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको खुद करें। ठीक, क्लियर? तो यूनिट नंबर जो भी है अपनी, ये फर्स्ट है या सेकंड रहती है, कोई भी जो भी हो, ठीक है, सीरीज की हम बात करेंगे। ठीक है, यूनिट का कंफर्म नाम नहीं पता, लेकिन बात करेंगे अपन सीरीज की, यानी कि श्रेणी की। इस टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें एग्जैक्ट में सबसे पहले तो हम यही चर्चा कर लेते हैं कि सीरीज होती क्या है। ठीक है, सीरीज होती क्या है? तो ध्यान रखना, मान लो कोई इस प्रकार से आपको टर्म्स दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से कोई टर्म्स आपको दी हुई है जो किसी एक रूल को फॉलो करती है। ठीक है, जो एक किसी रूल को फॉलो करते हुए उसके एक के बाद एक पद आपको मिलते हैं, तो वही चीज आपकी क्या कहलाती है? एक सीरीज कहलाती है। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज थी जो आज तक आपको पता है। ठीक है, मतलब उत्तरोत्तर पद होने चाहिए, एक के बाद एक पद इस प्रकार से होने चाहिए कि वो किसी न किसी रूल को फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश डैश, ये क्या है? एक सीरीज है। ठीक है, ये क्या है? एक सीरीज है जिसमें देखो सब में एक एक का अंतर है, इस प्रकार से चल रहा है। इसी प्रकार 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर + 1/3 की पावर 3 + 1/3 की पावर 4, ये भी क्या है? एक सीरीज है। दिख रहा आप सभी को? ठीक है, ये सारी क्या है? सीरीज है। बोलो आई बात समझ? तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज थी जो आप सभी को पता थी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें सीरीज किस किस टाइप की होती है। तो ध्यान रखना, हमेशा सीरीज 2 प्रकार की होती है। ठीक है, सीरीज बेसिकली अपन पढ़ते हैं, एक तो फाइनाइट सीरीज, ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं परिमित श्रेणी। इसको हम क्या बोलते हैं? परिमित श्रेणी बोलते हैं, यानी कि फाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज क्या होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर किसी सीरीज के अंदर, ठीक है, अगर किसी सीरीज के अंदर हमें पदों की संख्या कैसी दी हो? निश्चित दी हुई हो। ठीक है, उसमें पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, यानी कि हमें यह पता हो कि अंतिम पद क्या है। बोलो आई बात समझ में? मतलब कोई भी सीरीज,
कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें पदों की संख्या कैसी हो, अनंत ना हो। अनंत ना हो अर्थात फाइनाइट हो, परिमित हो। अगर किसी सीरीज के अंदर पदों की संख्या परिमित है या निश्चित है तो हम क्या कहते हैं कि साहब मेरी ये सीरीज कैसी है, परिमित है, यानी कि फाइनाइट है। बोलो आई बात समझ में? तो फाइनाइट सीरीज यदि किसी श्रेणी में या सीरीज में पदों की संख्या निश्चित हो या परिमित हो या फाइनाइट हो तो सीरीज फाइनाइट सीरीज कहलाती है। तो सीरीज फाइनाइट सीरीज कहलाती है। बोलो ये बात समझ में आई? क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये फाइनाइट सीरीज की बात होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे हम बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट सीरीज। नेक्स्ट आता है इसमें ये आज अपन बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, बेसिक सीरीज के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखना इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं अपन अनंत श्रेणी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अनंत श्रेणी बोलते हैं। बोलो आई बात समझ में? तो अनंत श्रेणी, सीधा सा नाम से आपको पता चल रहा है कि अगर किसी सीरीज के अंदर, अगर किसी श्रेणी के अंदर पदों की संख्या क्या हो? अनंत हो। क्या बोल रहा हूं? पदों की संख्या कैसी हो? अनंत हो। मतलब उस सीरीज में अनंत पद होने चाहिए, अनंत पद होने चाहिए, या ये कहो कि उसमें हमें पता ही नहीं कि अंतिम पद कौन सा है। अर्थात यदि किसी सीरीज में, यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या अनंत हो या अंतिम पद पता ना हो, अंतिम पद पता ना हो तो श्रेणी इनफाइनाइट श्रेणी कहलाती है। तो श्रेणी इनफाइनाइट श्रेणी यानी कि इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। बोलो आई बात समझ में? तो ये दो पार्ट्स थे इसके शुरुआत में कि एक तो सीरीज फाइनाइट होती है, एक सीरीज इनफाइनाइट होती है। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इस फाइनाइट सीरीज की बात करेंगे, इसकी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। बोलो आई बात समझ? हमारी जो चर्चा होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अंदर इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर होगी। यानी कि जब भी हम बोले कि सीरीज, तो सीरीज का मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज से होगा। जब भी यहां चर्चा होगी कि ये एक सीरीज है तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे हमेशा और हमेशा इनफाइनाइट सीरीज की ही बात हो रही है। चाहे सीरीज बोल दे या इनफाइनाइट सीरीज ना भी बोले, तब आपको समझ जाना है कि बात किसकी हो रही है, इनफाइनाइट सीरीज की हो रही है। क्योंकि इस फाइनाइट सीरीज का इस चैप्टर में कोई भी रोल नहीं है। रोल किसका है? सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज का है। बोलो आई बात समझ में? क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। ये एक छोटी सी 2 लाइन थी जो आज तक आपने काफी बार पढ़ी है कि अनंत श्रेणी क्या होती है और फाइनाइट श्रेणी क्या होती है। एक छोटी सी बात थी जो आपको सबको पता थी। अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, बोलो आई बात समझ? यानी कि श्रेणी का अभिसरण, श्रेणी का अभिसरण, इसकी बात करते हैं अपन। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, श्रेणी का अभिसरण। तो ध्यान रखना, श्रेणी का अभिसरण बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक तो श्रेणी यानी कि सीरीज, एक तो सीरीज मेरी होती है कन्वर्जेंट, एक मेरी सीरीज होती है डाइवर्जेंट, और एक होती है ओसिलेटिंग भी कभी कभी, ठीक है। कभी कभी क्या होती है? ओसिलेटिंग भी होती है। लेकिन हम यहां चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की। तो ध्यान रखना, जो अपनी सीरीज होती है, ध्यान, मैं इसको देखो आपको एक अच्छी तरीके से बता रहा हूं। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ध्यान रखना, इसके 2 होती है कन्वर्जेंट, दो प्रकार से कन्वर्जेंस होती है। यानी कि एक तो होती है कन्वर्जेंट सीरीज, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी श्रेणी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। बोलो आई बात समझ में?
नंबर 2 आता है इसमें डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज यानी कि अपसारी श्रेणी। नंबर 3 पे आता है इसमें ओसिलेटिंग सीरीज यानी कि इसको बोलते हैं अपन दोलायमान श्रेणी। ये 3 टाइप होते हैं कन्वर्जेंस के, ठीक है। किसी भी श्रेणी के कन्वर्जेंस ये 3 होते हैं, ठीक है। इसका अपन अध्ययन नहीं करते, अध्ययन हम सिर्फ इन 2 का ही करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इन 2 के बारे में ही पढ़ते हैं। बोलो आई बात समझे? पूरे के पूरे यूनिट में ये 2 ही चलती हैं, एक तो कन्वर्जेंट चलता है, एक डाइवर्जेंट चलता है। अब हर जगह ये कन्वर्जेंट हम अलग अलग तरीके से पता लगाते हैं, ठीक है, कि सीरीज किस प्रकार से हमें दी हुई है, किस प्रकार की सीरीज हमारे पास बन रही है, उन सीरीज को देखते हुए ही हम पता लगा सकते हैं कि मेरी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके लगते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ टेस्ट चलते हैं, टेस्ट यानी कुछ परीक्षण चलते हैं। उन परीक्षण का मतलब कुछ प्रयोग, ठीक है, कुछ प्रयोग मान लो, तो कहने का मतलब कुछ टेस्ट चलते हैं, उन टेस्ट को अप्लाई करने के बाद हम पता लगाते हैं कि सीरीज कैसी है। तो अलग अलग प्रकार की सीरीज के लिए अलग अलग टेस्ट अपन काम में लेते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सीरीज किस प्रकार की दी हुई है। अगर हमें सीरीज इस प्रकार की दी हुई हो कि हम उस सीरीज का क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। अगर हमें सीरीज इस प्रकार की दी हुई हो कि हम उस सीरीज का क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा वहां पे अपन इजीली पता लगा सकते हैं कि सीरीज कैसी होगी, ठीक है। अगर हमें ये पता रहे कि इस अनंत श्रेणी का योग क्या होगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये अपनी सीरीज कैसी, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ध्यान रखना, अगर किसी श्रेणी के, इसकी बात करते हैं, यदि किसी सीरीज के अनंत पदों का योग एक परिमित राशि हो तो, अनंत पदों का योग एक परिमित राशि हो तो श्रेणी अभिसारी होगी, श्रेणी अभिसारी होगी यानी कि कन्वर्जेंट होगी। श्रेणी कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। बोलो आई बात समझ में? अगर किसी सीरीज के अनंत पदों का योग क्या हो, एक परिमित राशि हो, यानी कि किसी सीरीज के अनंत पदों को अगर हम जोड़ रहे हैं, अनंत पदों को अगर हम जोड़ रहे हैं, तो उसमें हमें राशि कैसी मिलनी चाहिए, एक फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, अपनी सीरीज कैसी है, अभिसारी है, यानी कि कन्वर्जेंट है। बात करते हैं अपन इसकी यही उल्टा, यदि किसी सीरीज के अनंत पदों का योग फाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो तो श्रेणी अपसारी होती है, श्रेणी अपसारी होगी यानी कि डाइवर्जेंट होगी। तो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। बोलो आई बात समझ में? क्लियर? ये 2 चीजें अपन पढ़ते हैं कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो सीरीज अपने पास ऐसी है जिसके पदों का योग अपन कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके पदों का योग अपन कर पा रहे हैं, और वो पदों का योग हमें कैसा मिल जाए, एक परिमित राशि मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे, सीरीज कैसी है मेरी? कन्वर्जेंट है। अर्थात कहने का मतलब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर या Sn बराबर, Sn से लिखते हैं ना पदों के योग को, Sn बराबर हमें क्या मिले, S, जहां S क्या है, कोई परिमित राशि है, तब तो ये सीरीज कैसी होगी, मेरी कन्वर्जेंट होगी। इसी प्रकार यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर कैसा मिले हमें, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तब हम क्या कहेंगे, सीरीज कैसी होगी, मेरी डाइवर्जेंट होगी। तो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं, देखना आगे। तो ये चीज हमें पता चली होगी, ठीक है, कि कन्वर्जेंट सीरीज कब होगी, यदि किसी सीरीज के अनंत पदों का योगफल हमें एक परिमित राशि मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे, सीरीज कैसी होगी?
कन्वर्जेंट होगी। इसी प्रकार अगर हमें किसी सीरीज के अनंत पदों का योग अनंत या माइनस अनंत मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे, सीरीज हमारी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, यानी कि अपसारी होगी। ठीक है, ध्यान रखना ये कंडीशन कब की है, ये दोनों कंडीशन कब की है, ये कंडीशन तब की है जब हम उस सीरीज के पदों का योगफल कर सकते हैं। जब हम क्या कर सके, उस सीरीज के पदों का योग कर सके तब की कंडीशन है। आगे हम बहुत से सीरीज पढ़ेंगे जिसमें योग नहीं कर पाएंगे, उसके भी अलावा और भी चीजें हम पढ़ेंगे जहां हम कुछ नहीं पता लगा पाएंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे हम बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। पहले इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको दिया हुआ हो 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब डैश डैश डैश, इस प्रकार से ये एक अनंत पदों की सीरीज चल रही है। आपको दिख रहा है तो ये कैसी है, एक जीपी है। ये कैसी है, एक जीपी है, यानी कि एक जियोमेट्रिक सीरीज है। ये क्या है, एक जियोमेट्रिक सीरीज है। बोलो आई बात समझ में? क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या है, एक जीपी है, यानी कि एक जियोमेट्रिक सीरीज है। जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है? जियोमेट्रिक सीरीज किस प्रकार की होती है? अगर कोई सीरीज 1 + x + x² + x³ डैश डैश इस फॉर्मेट में हो तो वह सीरीज क्या होती है मेरी? वो सीरीज हमारी होती है जियोमेट्रिक सीरीज। कहने का मतलब अगर कोई सीरीज इस फॉर्मेट में है 1 + x + x² + x³ डैश डैश इस फॉर्मेट में है तो अपनी सीरीज कैसी होगी? हमेशा और हमेशा अपनी सीरीज जियोमेट्रिक होगी, यानी कि जीपी होगी। बोलो आई बात समझ में? क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो ये जीपी किस प्रकार हुई, ये जीपी किस प्रकार हुई? देखो 1 + x = 1/3 रख दो। इस इक्वेशन में x = 1/3 रख दो तो 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब डैश डैश, मतलब सीरीज कैसी हुई साहब? जीपी है। यहां से पता चल रहा है कि सर सीरीज जो अपनी है वो कैसी है? जीपी है। बोलो ये बात समझ में आई? सीरीज जीपी है तो हम जानते हैं कि जीपी के जो अनंत पद होता है उनका जो योग होता है वो a × 1 - r⁴n/1 - r। ये किसी जीपी के अनंत पदों का योग होता है। ये किसी जीपी के अनंत पदों का क्या होता है सर? योग होता है। क्या होता है? a × 1 - r⁴n/1 - r होता है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हमें ये एक जीपी दी हुई है, यहाँ पे ये हमें जीपी दी हुई है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कह रहा है कि इस सीरीज का पता लगाओ कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ये बोल रहा है कि सर पता लगाइए कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सिंस यह एक जीपी है तथा हम जानते हैं जीपी के अनंत पदों का जो योग होता है वो a × 1 - r⁴n/1 - r होता है। बोलो आई बात समझ में? ये हम जानते हैं। ठीक है, r कहाँ क्या होता है? यहां वेर r क्या है? सीरीज का कॉमन रेशियो है। क्या है? सीरीज का कॉमन रेशियो है। बोलो आई बात समझ में? कॉमन रेशियो क्या कैसे निकालते हैं? आगे वाले में पीछे वाले का भाग दे दो, यानी कि कॉमन रेशियो जो होता है वो होता है b/a, यानी कि r बराबर मुझे मिलेगा 1/3/1, यानी कि 1/3। बोलो आई बात समझ में? तो r का मान क्या है? 1/3। a का मान क्या है? प्रथम पद यानी कि 1 है। सारी वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो हमें इस सीरीज के पदों का योग मिल जाएगा। तो देखना बराबर इसके पदों का योग देखो साहब, 1 × 1 - 1/3 की पावर n/1 - 1/3। क्लियर सभी स्टूडेंट को? करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये 3 इधर चला जाएगा तो 3 - 1 तो 2 बच जाएगा। तो 1 - 1/3 की पावर n/2/3, 3 ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा सर? 3/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 अंदर बचेगा 1 - 1/3 की पावर n। 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 3/2 - 3/2 × 1/3 की पावर n। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, इस पावर n को अंदर ले लो तो ये क्या हो जाएगा? n3 की पावर n। बोलो आई बात समझ में? ये मेरे पास Sn आ गया। Sn बराबर 3/2 - 3/2 × 1/3 की पावर n। अब क्या करते हैं? लिमिट लेते हैं। तो लिमिट ले लो
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन बराबर 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1/3 की पावर इन्फिनिटिव। 3 की पावर इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। 1/इन्फिनिटिव क्या बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। तो ये पूरी टर्म तो क्या हो गई 0। तो हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन बराबर क्या मिला 3/2, जो कैसा है एक फाइनाइट नंबर है, एक परिमित नंबर है। अतः मेरी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। अतः सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है, यानी कि अभिसारी है। सीरीज कैसी हो गई अपनी, कन्वर्जेंट हो गई, अभिसारी हो गई। बोलो ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को। हमें क्या दिया हुआ था, हमें एक सीरीज दी हुई थी। इस सीरीज का हमें पता लगाना था कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। हमें पता चल रहा है, देखने से ही हमें पता चल गया कि सर ये एक जीपी है। जब हमें ये पता चला कि सर ये एक जीपी है, तो मैंने क्या कहा कि हम जीपी है तो जीपी का योगफल तो हम जानते हैं, जीपी के अनंत पदों का योगफल तो हम जानते हैं कि ये होता है सर अनंत पदों का योगफल। तो हम क्या कर पा रहे हैं, इसके पदों का योगफल कर पा रहे हैं। तो हमने इसके पदों का योगफल कर लिया। बोलो समझ में आई बात, समझ में। आर निकाल लिया, ए निकाल लिया, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, तो ये 3 ऊपर चला गया, तो 3/2 1 माइनस 1/3 की पावर n। देखो ये क्वेश्चन 3 जगह है, ये तो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, फिर आगे ये है, फिर इसके आगे ये यहां से है। ठीक है, अपन मिटाना नहीं चाह रहे ताकि एक बोर्ड के ऊपर, इतने के ऊपर आपको पूरी सीरीज का पता चल जाए कि एग्जैक्ट में होती क्या है। बोलो आई बात समझ में, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो यहां से आपको पता चल गया होगा, मैंने क्या कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि साहब जीपी है, क्या है जीपी है, क्या है जीपी है, जीपी है, इसका मतलब हमने क्या कहा, हमने कहा कि सर जीपी है, इसका मतलब हम उसके अनंत पदों का योगफल कर सकते हैं। जीपी के अनंत पदों का योगफल ये होता है, आर यहाँ कॉमन रेशियो होता है जो हमने निकाल लिया। बोलो आई बात समझ, कॉमन रेशियो क्या मिला 1/3 मिला, तो 1/3 आ गया। बोलो आई बात समझ में। उसके बाद मैंने फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दी, तो ये रिजल्ट मुझे मिल गया। बोलो आई बात समझ में। अंदर 3/2 को मल्टीप्लाई कर लिया, एसएन मुझे ये मिला, मतलब सीरीज के पदों का योगफल मुझे ये मिल गया। लिमिट लगा दूंगा n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि मुझे क्या मिला 3/2 मिला। 3/2 कैसा है, एक फाइनाइट नंबर है। 3/2 कैसा है, एक फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये कैसी है मेरी सीरीज, कन्वर्जेंट है, क्योंकि मुझे अनंत पदों का योगफल क्या मिला, एक फाइनाइट नंबर मिला। एक फाइनाइट नंबर मिला, इसलिए हम क्या कह सकते हैं मेरी ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है। सीरीज कन्वर्जेंट तभी होती है जब अनंत पदों का योगफल हमें एक परिमित राशि मिल जाए। ठीक है, अनंत पदों का योगफल हमें एक परिमित राशि मिल जाए तो हम क्या कह देंगे, सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है। अगर अनंत या माइनस अनंत मिले तो हम क्या कहेंगे, सीरीज अपनी कैसी है साहब, डाइवर्जेंट है। बोलो आई बात समझ में। तो ये एक क्वेश्चन अपना कन्वर्जेंट का कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चला होगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती क्या है। बोलो आई बात समझ में। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस समझ में आ गई, तो इसको रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डाइवर्जेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल डाइवर्जेंट का लेकर। ठीक है, इसका भी अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कब अपने को अनंत मिलता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। मान लो हमें दिया हुआ हो समेसन un बराबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तब ये कह रहा है कि ये सीरीज कैसी होगी। तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है कि सर अनंत की तरफ जा रहा है। ठीक है, 1 + 4 + 9 जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, लास्ट में अनंत भी जुड़ जाएगा। तो सर सीधा सीधा दिख रहा है योगफल अनंत ही आएगा। योगफल अनंत ही आएगा तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। सीधा सीधा दिख रहा है 1 10 10 और 9 19, फिर 25, फिर 36, इस प्रकार चलता जा रहा है, लास्ट में अनंत तक जा रहा है। तो अनंत में ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, अनंत ही बन जाएगा। तो हमें इसका अनंत पदों का योगफल क्या मिला, अनंत मिला। अनंत पदों का योगफल अनंत मिला तो हम क्या कहेंगे कि सर मेरी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है, यानी कि अपसारी है। आप इस प्रकार भी देख सकते हो, इस सीरीज का योगफल अपन क्या पढ़ते हैं,
n+1 2n+1/6, ठीक है, यही तो पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव Sn बराबर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा, यानी कि सीरीज कैसी है, अपसारी है, डाइवर्जेंट है। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है सभी स्टूडेंट को। आगे हम बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल अपन अब इस ओसिलेटिंग का भी कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल अपन ओसिलेटिंग के ऊपर भी कर लेते हैं। तो देखना, मान लो हमें दिया हुआ है un बराबर 1 - 1 + 1 -1 + 1, इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि बताइए कि ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। बोलो आई बात समझ में। हम इसके पदों का योगफल करते हैं, हम इसके पदों का योगफल करते हैं। तो देखो, ये -1 + 1 कैंसिल, ये -1 + 1 कैंसिल, ये -1 + 1 कैंसिल, ये -1 + 1 कैंसिल। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि अगर ये पेयर में है, ये जोड़े में है, कहने का मतलब अगर आपको इवन नंबर मिल रहा है, ये -1 और 1 कैसे है, इवन है। अगर इवन है तो हम क्या कहेंगे कि सर सीरीज ये हमें रिजल्ट देगा कैसा, 0, ठीक है। ये इसी प्रकार से -1 की पावर n, इस प्रकार से ये -1 + 1 इस प्रकार से ले लो आप, ठीक है। when n इज इवन एंड -1, लास्ट में कौन बच जाएगा, ठीक है, सॉरी 0 और -1, लास्ट में कौन बच जाएगा आपके पास, -1 बच जाएगा, यानी कि when n इज odd, n कैसा है, ओड है। बोलो आई बात समझ में, n ओड है तो हम क्या कहेंगे कि साहब n ओड है, तब हम क्या कहेंगे कि साहब -1 हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 2 नंबर हमें मिल रहे हैं, एक तो 0 मिल रहा है, एक -1 मिल रहा है। हम पता नहीं लगा पा रहे कि एग्जैक्ट में कौन है, आंसर क्या है, यानी कि एक तो 0 भी है, एक -1 भी है, यानी कि 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 के बीच में ये सीरीज घूम रही है, 2 के बीच में ये सीरीज घूम रही है, मतलब कैसी हो गई, ये दोलायमान हो गई। दोलायमान का मतलब ओसिलेटिंग हो गई। बोलो आई बात समझ में, दोलायमान का मतलब ओसिलेटिंग। इस सीरीज का अपने कोई काम का नहीं है, ये दोलायमान सीरीज हमारे कोई काम का नहीं है, बस ऐसे ही आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया। हमारे जो काम की रहेगी वो रहेगी एक तो कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। बोलो आई बात समझे, यही चीजें अपने काम की रहेगी इस वाले यूनिट में, ठीक है। एक तो कन्वर्जेंट रहेगा, एक डाइवर्जेंट रहेगा, जो आपको ध्यान में रहना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो यही 2-3 सीरीज थी जिसका आपको पता होना चाहिए। बोलो आई बात समझ में। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, तो नोट देखना इसके कुछ, इनके बारे में सुनना। अगर किसी श्रेणी के अंदर, अगर मान लो हमें कोई अनंत पदों की श्रेणी दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, कोई अनंत पदों की श्रेणी दी हुई है, ठीक है, अनंत पदों की श्रेणी दी हुई है, तो उस श्रेणी में से ध्यान रखना, एक पद, कुछ पद हटा लेने से या कुछ पद जोड़ देने से उसके कन्वर्जेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि इस चीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मान लो कोई सीरीज, मान लो अब डाइवर्जेंट होने वाली है, कोई सीरीज डाइवर्जेंट है, तो हमने क्या किया, अनंत पदों की सीरीज है, डाइवर्जेंट है, तो कुछ पद हमने उसमें से हटा लिए, तो क्या सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ठीक है, कभी भी नहीं होगी। मतलब वो डाइवर्जेंट है तो वो डाइवर्जेंट ही रहेगी, चाहे पद हटा लो या जोड़ लो, ठीक है, चाहे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, जितने चाहे पद, ठीक है, लेकिन अनंत नहीं, ठीक है। मतलब कुछ पद जोड़ दो या कुछ पद घटा लो, उसके कन्वर्जेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट ही रहेगी, और अगर वो डाइवर्जेंट है तो वो डाइवर्जेंट ही रहेगी, चाहे कोई पद जोड़ दो चाहे कोई पद घटा दो। यानी कि कुछ पद जोड़ने या घटा देने से सीरीज के कन्वर्जेंस पर या सीरीज के अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोलो आई बात समझ में, ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी प्रकार किसी सीरीज को आप किसी अशून्य मतलब नॉन जीरो राशि से, किसी अशून्य यानी कि नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर किसी सीरीज को आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो तब भी ध्यान रखना उसके कन्वर्जेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोलो आई बात समझ में। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी प्रकार मान लो आपके पास कोई सीरीज दी हुई है,
ठीक है, आपको कोई सीरीज दी हुई है, आप उस सीरीज को जैसे तैसे करके तोड़ मड़ोड़ के एक नई सीरीज बना रहे हो, तो ध्यान रखना तब भी उसके अभिसरण पर यानी कि उसके कन्वर्जेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो आपको कोई सीरीज UN दी हुई है, ठीक है, आप इस सीरीज UN से कोई नई सीरीज बनाते हो, इसको देखकर कुछ पद जोड़ दो या घटा देने से, तब आपको समेसन मान लो एक नई सीरीज VN आप बनाते हो, तब भी ध्यान रखना इसके कन्वर्जेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो एक चीज और ध्यान रखना, अगर समेसन UN एंड समेसन VN कन्वर्जेंट है तो ध्यान रखना समेसन UN प्लस VN भी कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। दोनों का योगफल भी कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। इसी प्रकार दोनों का अंतर भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, अगर समेसन UN और समेसन VN कन्वर्जेंट है, ये दोनों कैसे हैं? कन्वर्जेंट है, तो दोनों का योगफल भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा, और दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। बोलो आई बात समझे? क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये कन्वर्जेंस की हमने बात की कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, कोई सीरीज डाइवर्जेंट कब होती है। बोलो आई बात समझ में? तो यहां तक अपना जो पदों का योगफल है, उस योगफल तक की चर्चा अपन ने की कि अगर किसी सीरीज के अनंत पदों का योगफल हमें एक परिमित राशि मिल जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि सीरीज कैसी है? मेरी कन्वर्जेंट है। अगर हमें माइनस इन्फिनिटिव या प्लस इन्फिनिटिव इन दोनों में से कोई अनंत मान हमें मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे? सीरीज हमारी कैसी है? अपसारी है। बोलो ये बात समझ में आई? यहां तक अपन ने इस टॉपिक पे डिस्कस किया। आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारी चर्चा होगी कि अगर मान लो हम सीरीज के अनंत पदों का योगफल नहीं कर पा रहे, हमें ये नहीं पता कि सीरीज का योगफल क्या है, ठीक है, योगफल सीरीज का क्या है, अगर हमें ये चीज नहीं पता लग रही, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सीरीज अपनी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? इस चीज पे हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।